हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व करेंगे। और इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये वीडियोस रेगुलर आप तक पहुंच रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इन वीडियोस को 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो स्टूडेंट्स भी आपके साथ इन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये क्या पूछ रहा है कि जस्ट फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन एंड द रिलेशन इज गिवन एज R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर, ध्यान से देखिए, x, x प्लस 5। जहां तक x की बात है, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो x है हमारा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है और आपने निकालना इनका डोमेन और रेंज। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा R है x प्लस 5, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा वो डोमेन होता है, यानी कि जो डोमेन ऑफ R होगा हमारा वो क्या होगा, एक किस्म से x। और x हम क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो x यानी कि जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा डोमेन होता है और x के प्लेसेस पर मेरे क्या क्या ऑप्शंस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी बात, रेंज की बात करते हैं। अब रेंज आपको पता है ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। अब यहां पर देखिए क्या ऑप्शन है, x प्लस 5। तो जितनी भी ये वैल्यू x के लिए दी गई है, अगर इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज में हम 5 को ऐड करते चले तो हमें क्या मिल जाएगी, इस क्वेश्चन की रेंज। ओके, इस रिलेशन की रेंज। तो ध्यान से देखिए, यानी कि x प्लस 5 है तो 0 प्लस 5 यानी कि 5। तो ऐसे ही 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 3 प्लस 5, 4 प्लस 5 यानी कि 9 और अंत में है 5 प्लस 5 यानी कि 10। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन R x क्यूब। ये फिर से हमारा ऑर्डर पेयर है कि पहला नंबर है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है x और दूसरा है x क्यूब, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब इस रिलेशन को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है जहां पर ऑर्डर पेयर क्या है, x क्यूब, और x के लिए क्या कंडीशन दी गई है, प्राइम नंबर लेस देन 10। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि जो हमारे लिए x के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब सिंपल सी बात है, x बिलोंग्स टू क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10, कि 10 से छोटा प्राइम नंबर, आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो जो हमारा ये रिलेशन है R, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब यहां पर देखिए x है, तो x के प्लेस पर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, नंबर जो कि प्राइम है और 10 से कम है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है हमारा, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। और ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है, इस x का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, राइट।
तो ऑर्डर पेयर में अगर सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि 2 लिखते हैं तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 2 का क्यूब। जैसे x का क्यूब, ऐसे ही 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होगा वो क्या है? 3, और 3 के बाद 3 का क्यूब आएगा 27। उसके बाद 5, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और अंत में है 7, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। अब ये तो बात हुई कि हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट कर दिया। अब अगर इसी को कहता कि एरो डायग्राम से आप इसको रिप्रेजेंट करिए, विजुअली रिप्रेजेंट करिए, तो हम जो इसके लिए एरो डायग्राम है वो किस तरीके से बनाते, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुछ भी नाम दे दीजिएगा आप इसको, सेट ए, सेट बी। अब ध्यान से देखिए डोमेन क्या क्या है? 2, 3, 5, 7। ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 8, 27, 125, 343। इस तरीके से ये रिलेटेड हैं, रिलेशन में हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछता कि डोमेन क्या है, तो आंसर क्या हो जाता? ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 5, 7। रेंज पूछता तो 8, 27, 125, 343, और इस केस में कोडोमेन भी क्या होती? रेंज के इक्वल होती, क्योंकि कोडोमेन क्या होता है? जो हमारा सेट बी होता है वो होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? A इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी कि A कोई सेट है और जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? X, Y और Z। और B कोई अनदर सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 1 और 2। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A इंटू B। A इंटू बी के टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब देख लीजिए उसके लिए हमको करना क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉरी, कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए फॉर्मूला है हमारा वो है 2 रेज़ टू द पावर mn। अब mn का मतलब क्या है? ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से समझेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिए, A इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, यहां पर कोई भी सेट है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर NA इज इक्वल टू 3। NA का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली NB इज इक्वल टू 2। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज NB मीन? NB means number of elements in set B. They are 2 in counting. Okay? Now, अब आपके पास 2 सेट हैं A और B, और आपने इस चैप्टर में भी और इससे पहले भी सेट्स वाले चैप्टर में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालना सीखा था। तो मैं यहीं पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे नीड है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ही देता हूं और उसके बाद उसके एलिमेंट्स की काउंटिंग कर लूंगा। ध्यान से देखिएगा, x1, फिर ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से x2, फिर है हमारा y1 और y2, फिर है z1 और फिर है Z2। आपको बताइए ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A से है, सेकंड एलिमेंट है वो सेट B से है। अब ध्यान से देखिए, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब हम इनकी काउंटिंग भी निकाल लेते हैं, यानी कि NA क्रॉस B, NA क्रॉस B कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब ये जो ऑर्डर पेयर है हमारा वो एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है,
तो टोटल कितने हो गए हमारे 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है Na इंटू NB, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स की काउंटिंग सेट बी की एलिमेंट्स की काउंटिंग दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मान लीजिए इसको मैं नाम दे रहा हूं M का और इसको मैं नाम दे रहा हूं N का, या आप कुछ भी ले लें। मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया P का और इसको मैंने नाम दे दिया Q का, राइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो लिखेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कि A इंटू B में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर PQ, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर PQ। PQ का मतलब है P और Q का प्रोडक्ट, यानी कि वो कितना है 3 इंटू 2 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 यानी कि 64। यही इनके सबसेट्स की भी काउंटिंग होती है और यही इनके रिलेशंस की भी काउंटिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z। Z क्या है, हमारे इंटीजर्स को इंडिकेट करता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। R को ध्यान से देखिए, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी बिलोंग्स टू Z, a माइनस बी इज एन इंटीजर, और आपको निकालना क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ R, डोमेन एंड रेंज ऑफ R, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ये ऑर्डर पेयर है, दोनों इंटीजर है। अगर मान लीजिए हम यहां पर कोई भी इंटीजर रखते हैं, यहां पर मान लीजिए 5 रख लिया हमने, 3 रख लिया, तो a भी इंटीजर हुआ, b भी इंटीजर हुआ, और a माइनस बी जो कि 5 माइनस 3 2 होगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर सपोज हम इंटीजर के अलावा कुछ और वैल्यू रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने रख लिया √2 और यहां पे रख लिया 1, तो √2 माइनस 1 होगा या माइनस बी, जो कि इंटीजर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है a और b की पोजीशन पर हमारे क्या आ सकते हैं, केवल और केवल इंटीजर्स ही आ सकते हैं। तो a किसको इंडिकेट करता है, हमारा डोमेन को, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन को इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारी इस रिलेशन की डोमेन होगी वो क्या होगी, z का मतलब क्या है, ऑल इंटीजर्स। सिमिलरली जो रेंज होगी इस रिलेशन की वो भी क्या होगी, z। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। धन्यवाद।